अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिन लोग। क्या सब ठीक होंगे? आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के नाश्ते से, जो कि मैंने खुद बनाया था अपने क्यूट क्यूट हैंड से, अंडा और साथ में ब्रेड का नाश्ता। तो चलिए अब हम बनाते हैं अंडा ब्रेड का नाश्ता। और देखिए इसके अंदर कितना ज़्यादा मुश्किल काम आता है। मतलब यार गर्मी इतनी है, मुझसे ना उफ यार। वैसे मतलब सुना है कि सारे शहर ना डूब रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब बारिश हुई है। मुल्तान में हवा भी नहीं चलती। अल्लाह ना करे डूबे, लेकिन हवा तो चले आए। और ना यहाँ पर मैं बनाई हूँ नाश्ता। सबसे पहले चूल्हा चलाया, उसके अंदर तवा रखा और फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम घी। और घी डालने के बाद फिर यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से पूरी तवे पर फैला देंगे। फिर हम इसको साइड पे करते हैं और अब अंडा वाला चॉपर आगे करते हैं। अंडे तोड़ते हैं एंड डालेंगे तवे के ऊपर। आज है 9 मुहर्रम और आज हम बनाए हैं खीर। उसकी रेसिपी भी आगे है, वो भी देखिए। मेरा व्लॉग एंड तक देखिए। और आज के व्लॉग में एक न्यू चीज़ भी है ऐड हुई है, वो आप लास्ट मतलब दरमियान में आ जाएगी। देखें आप सारा पूरा व्लॉग। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एग को, जो कि मतलब ये वाला काम लाजमी होता है ना कि घी एग के ऊपर डालो फिर ही एग सही से बनता है। और यहाँ पर मैं यही करी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो एग है ना वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और साथ में करते हैं स्लाइस गरम, ब्रेड गरम। और फिर मेरी मम्मा का नाश्ता बनाया, उन्होंने कहा था कि मैं खाऊंगी आमलेट अंडा और साथ में ब्रेड। तो फिर यहाँ पर मम्मा का नाश्ता बनाया एंड फिर उसके बाद भाई दूध दे के आया था। जैसे कि आज हमने बनानी है खीर, तो सबसे पहले हम दूध को निकाल के ऊपर रखते हैं। दूध को निकाला था, फिर मम्मा ने कहा कि चाय बनाओ पहले। फिर मैंने चाय साथ में रख दी। उतनी देर में मेरे भाई ने दूध को निकाला पतीले के अंदर एंड साथ साथ मेरी चाय बनी थी। दूध को निकाला, फिर उसके ऊपर रख दिया मैंने थोड़ी देर ढक्कन और फिर बाद में इसको ऊपर रखा था। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दूध है ना, वो दूध निकालते वक्त ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आज मैंने लगाई थी मशीन, ये तो नहीं काफ़ी टाइम बाद लगाई यार, थोड़ा वो हो गई हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, दिल नहीं ज़्यादा। और फिर ये मेरी क्यूट क्यूट हैंड से बनी हुई मज़ेदार सी चाय। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर हमने दूध को रख दिया। दूध को मम्मा साथ साथ हिला रही थी और साथ में डाली 3 इलायचियाँ, नहीं 4। और फिर उसके बाद मतलब जो हमने कल बनाई थी ना 2 चमचेरी, वो तो बहुत इजी था। खीर बनाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब बन बहुत इजी तरीके से जाती है लेकिन मेहनत बहुत लगती है यार, गर्मी बहुत है। फिर डाले इसके अंदर हमने चावल। और ये है न्यू चीज़, जो कि हमारी एक और न्यू चीज़ आई है, वो है पंखा। गर्मियों की ऐसा ज़रूरत है यार, बड़ी गर्मी होती है, इस वजह से फिर हम लोगों ने पंखा लिया एंड अब हम बाहर सोया करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पंखे को चलाया हम लोगों ने पंखे की अनबॉक्सिंग की थी। और उसके बाद इतना सुकून में है ठंडी हवा के आगे। और फिर उसके बाद मम्मा ने काटे बादाम, क्योंकि वो भी लाजमी होती हैं। और कल है 10 मुहर्रम और हम लोग जाएंगे अपनी दादों के घर। कितना एंजॉय करेंगे गाइस, सुबह सुबह जाएंगे, फुल मज़ा। और उसके बाद फिर नीचे से आए थे चावल, जो कि वही बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट थे। फिर उसके बाद दोबारा चलते हैं खीर की तरफ। और जो हमारे मतलब खीर की जो रेसिपी है ना, वो बहुत ईजी है, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो दूध उबालना है, उन्होंने डालनी है 4 या 3 इलायचियाँ। और फिर उसके बाद जब वो अच्छे तरीके से पक जाए, उसके अंदर डाल देंगे हम लोग चावल। और जब चावल का जो दाना है ना वो बिल्कुल मैश हो जाए, उसके अंदर डालेंगे फिर चीनी। और चीनी डाल के ना चम्मच से छोड़ना, अगर चम्मच छोड़ते तो समझो घी मतलब खीर गई आपकी। तो इस वजह से घी चीनी जो है ना वो हम सबसे लास्ट में डालते हैं। और हमारी जो खीर है वो रेडी हो चुकी है। ईज़ी रेसिपी है बट गर्मी की वजह से बनती नहीं है। और फिर मम्मा ने उसके ऊपर बादाम छिड़के एंड उसके बाद फिर मम्मा ने इसको अच्छे तरीके से मैश किया बादामों को इसके अंदर ही। और अब हम डालते हैं डब्बों के अंदर। सबसे पहले हमने डाली अपने घर के लिए, क्योंकि भाई मुझे बहुत पसंद है खीर, मेरे बहन भाइयों को। और मतलब हम लोग साल में एक ही दफ़ा खीर बनाते हैं, या कभी कभी होता है कि बनाएं। और वैसे नहीं बनती खीर, क्योंकि इससे ना मेहनत बहुत लगती है, मतलब इसे घोटना पड़ता है। एक खीर और दूसरा हलीम, ये हम इस तरह के किसी इवेंट पे बनाते हैं मौके पर। और फिर उसके बाद मैंने मम्मा से कहा मम्मा मुझे भी खीर डाल के दो। मम्मा ने थोड़ी सी खीर डाली एंड फिर उसके बाद इसके ऊपर मैंने बादामों को छिड़का। और फिर ये है मोहल्ले में देने के लिए, पीछे जो डब्बे पड़े हैं वो ज़्यादा उधर जाने थे। और उसके बाद फिर यहाँ पर सारी खीर को डिस्ट्रीब्यूट करना है और सबसे बड़ी बात कि बाहर भी तो देना है। तो भाई डब्बियाँ बना ली साथ में एंड ये हमारी जो खीर है वो टोटल यही है। और उसके बाद फिर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और मैंने स्ट्रिक भी लगाई थी, डिस्ट्रीब्यूट। कल जाएंगे दादा के घर, वो वाला व्लॉग भी देखना। और मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ, डेली व्लॉग लगा रही हूँ, है ना, अच्छी बच्ची हूँ ना मैं।
फिर उसके बाद भाई जैसा कि हमने जाना दादू के घर और मम्मा ने जाना है अपने ससुराल, तो मम्मा रेडी हो रही है यार। फेशियल किया मम्मा ने और कस्टर्ड लग रहा है ये, बिल्कुल खा लो जिसने खाना है, वो मुँह पे लगाने वाला कस्टर्ड। तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं 17:43। कमेंट करके बताओ ये क्या टाइम है। और मेरे मोबाइल की चार्जिंग देख सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कम चार्जिंग, मैंने मोबाइल की चार्जिंग 70 से नीचे नहीं करती, लेकिन अब कम हो गई गाइस। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सेन को ठंडा किया और उसके बाद फिर 4 PM से बंगा चलाया। इसी तरह हमारे ब्लॉग का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक के लिए काफ़ी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।